जिले में मौत बांट रही खदान और 165 क्रेशर। जिंदगी बोझ बन गई अब तो जीता हूँ और न मरता हूँ। माइंस और क्रेशर सभी नियमों की उड़ा रहे धज्जियां, खून पसीने से बने आशियाने को ढहा रहे माइनिंग के ब्लास्ट। जिंदगी बोझ बन गई अब तो जीता हूँ और न मरता। खून पसीने से बने आशियाने को ढहा रहे माइनिंग के ब्लास्ट। नारनौल के साथ लगते पहाड़ में ब्लास्टिंग के कारण इस पहाड़ के साथ लगते मकानों में दरारें आ गई हैं। इससे यहां रहने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों ने इसके समाधान की मांग की है। शहर के साथ लगते गांव रघुनाथपुरा में नारनौल स्टोन के नाम से एक माइनिंग कंपनी पहाड़ में पत्थर तोड़ने का काम करती है, जिसमें ब्लास्टिंग का समय दोपहर बाद 2 बजे से 4 बजे तक का है। मगर लोगों का कहना है कि पूरी रात ब्लास्टिंग होती रहती है, इससे उनके मकान टूटने लगे हैं। यहाँ रहने वाली अंजू ने बताया कि उसके मकान में काफी दरारें आ गई हैं। इस बारे में वे पहाड़ वालों से कई बार मिल चुकी हैं, वहीं प्रशासन को भी अवगत कराया जा चुका है, मगर उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। ब्लास्ट की वजह से मकान कभी भी गिर सकता है। वहीं इस बारे में प्रगति ने बताया कि वे कई बार प्रशासन से मिल चुके हैं, मगर वे कुछ नहीं करते। यहाँ A&E माइन कंपनी तेज धमाकों के साथ ब्लास्ट करती है, इससे उनके मकानों में दरारें आने लगी हैं। वहीं पिंकी का कहना है कि उन्होंने 2 साल पहले ही नए मकान बनाए थे, मगर नए मकान में ही दरारें आने लगी हैं। ब्लास्टिंग की वजह से मकानों में लगाए गए शीशे भी टूट गए हैं। कई बार शिकायत भी की है, मगर अधिकारी आते हैं तथा चले जाते हैं, कोई समाधान नहीं हुआ। वहीं इस बारे में रोहतास ने बताया कि कुलताजपुर रोड के पास A&E माइन के ब्लास्ट के कारण मकानों में दरारें आ गई। उन्होंने बताया कि शिकायत के बाद एक अधिकारी आए थे, वो फोटो खींचकर ले गए, मगर उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि इससे पूरा दिन सड़कों पर धूल भी उड़ती रहती है। आखिर इनकी खून पसीने की गाड़ी कमाई से बने मकानों को तोड़ने का अधिकार किसको है? इस बारे में ये लोग अधिकारियों से लेकर के पहाड़ के मालिकों तक से गुहार लगा चुके, लेकिन उनके ब्लास्ट अभी तक जारी हैं। अंजू मेरा नाम है, ये मेरा मकान है और यहाँ पे है ना ब्लास्ट होती है। हम कई लोगों से मिल भी चुके, पहाड़ वाला के साथ भी शिकायत कर चुके, हमारा कोई समाधान नहीं है। अगर मकान कभी भी फट सकता है ब्लास्ट के वजह से। हाँ जी, मेरा नाम प्रगति है और यहाँ A&E माइंस है और वो बहुत तेज से धमाका करता है और हम कई बार प्रशासन से भी मिल चुके हैं, वो कुछ भी नहीं करते और हमारे मतलब घर वगैरह में यहाँ पर दरार आ चुकी है बहुत बुरी तरीके से और यहाँ पर कुछ करते ही नहीं है। एक बार देख डाक के चले जाते हैं और फिर कुछ करते ही नहीं है। बहुत बुरी तरीके की हो रही है, आपने तो देखे ही होंगे। सर मेरा नाम पिंकी है। हमने यहाँ मकान बनाए थे, अभी बनाए हैं 2 साल से। नए मकान है, पूरे में तरेड़ आ गई है सर। और ये शीशे लगवाए थे, अभी खिड़की जंगले ये सब में तरेड़ आ गई है और हमारे टैंकर वगैरह हैं ये सब फूट चुके हैं और ये डंडा गेट सब खिल गए हैं। यहाँ ये पहाड़ की ब्लास्टिंग की वजह से सर, इतने जोर के धमाके होते हैं, सब कुछ हिल जाता है सर। आए थे सर, आते हैं देख के चले जाते हैं, कुछ करते हाथ नहीं है। कई बार आ लिए सर, नहीं जी कोई नहीं, बस आते हैं देख के चले जाते हैं। हमारे गरीब आदमी क्या कौन सुनाई करेगा सर। मेरा नाम रोहतास है। कुलताजपुर रोड पर MI के पास ये ब्लास्टिक होते हैं, इसमें इतने धुपोड़ उठ गए बेहद, हमारे सारे मकान में दराज आ गई और कोई हमारे प्रशासन से भी कोई गुहार करी, कोई हमारी सुनाई नहीं की आज तक। नहीं, ना कोई पानी का छिड़काव नहीं करते। यहाँ धमाका बहुत तगड़ा होता है, सारे दरार आ गई, हमारे सारे मकान फट गए और हमारा फट गया। पानी का भी कोई वो नहीं है। मिले थे फायर डिपार्टमेंट वाला आए थे, आए हमारी फोटो फाटो कैच के ले गए और हमारे को आज तक कोई जवाब नहीं दिया। कोई समस्या का समाधान नहीं।